दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर साल लाखों लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वो अपनी ही बॉडी के द्वारा दिए गए छोटे छोटे सिग्नल्स को अवॉइड करते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, हार्ट अटैक कभी अचानक से नहीं आता। सबको लगता है कि अचानक से आता है, लेकिन हार्ट अटैक आने से पहले आपकी बॉडी आपको बहुत छोटे छोटे कुछ सिग्नल्स देती है, जिससे आप हार्ट अटैक को अवॉइड कर सकते हैं या उससे बच सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। एसके फिटनेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 सिग्नल जो हार्ट अटैक से पहले आपकी बॉडी आपको देती है, और अगर आप इन 5 सिग्नल को या 5 संकेत को पहचान लेते हैं तो हो सकता है कि आप हार्ट अटैक को अवॉइड कर पाएंगे या फिर उससे बच पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कॉमन सिम्टम है और बहुत ही डेंजरस सिम्टम है वो है छाती के अंदर भारीपन महसूस होना, दबाव महसूस होना, दर्द होना या जलन जैसी स्थिति हो सकती है। अगर ये दोस्तों आपको 1 मिनट या 2 मिनट से ज्यादा है, कई बार हो जाती है, गैस के कारण भी हो जाती है, लेकिन अगर ये 2 मिनट से ज्यादा है तो ये संकेत है कि आपको जल्दी ही हार्ट अटैक आने वाला है। और कई बार लोग इसे नजरअंदाज करते हैं ये सोच के कि ये गैस की वजह से है या फिर एसिडिटी की वजह से है। दोस्तों, अगर आपको ये सब होता है, पेन हो रहा है, भारीपन है और जलन जैसी स्थिति है, और वो भी 2 मिनट से ज्यादा तक अगर ये रहती है, तो ये एक डेंजरस सिग्नल है कि आपको जल्दी ही हार्ट अटैक होने वाला है। और इसके साथ ही दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर ये आपको बार बार होता है, देखिए अगर ये कभी हुआ उसके बाद नहीं हुआ तो कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको ये पहले भी हो चुका है तो आपको सतर्क होने की जरूरत है और तुरंत इमीडिएट आपको जो है डॉक्टर के पास पहुंचने की जरूरत है। लास्ट में दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा एक टैबलेट का नाम जो आपको हमेशा आपके अपने साथ रखनी है अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम होती है या आपको लगता है कि आपको हार्ट अटैक जैसी स्थिति हो सकती है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों दूसरे मिस्टेक की तरफ। दूसरा जो मिस्टेक है दोस्तों वो है सांस लेने में दिक्कत होना। सांस अगर खिंच के आ रहा है, आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करी, कोई काम नहीं करा, बिना बात और बिना वजह ही आपको एकदम से सांस खिंच के आने लगे। ठीक है, सांस अगर खिंच के आ रहा है, ये स्पेशली होता है महिलाओं में या फिर जो डायबिटीज पेशेंट है, डायबिटीज के पेशेंट है, उनको ये अक्सर होता है। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो दोस्तों ये एक संकेत हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक होने वाला है। ठीक है, तो इसको भी इग्नोर नहीं करना है। और अगर ये स्थिति आपको बार बार हो रही है तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। देखिए दोस्तों, सांस फूलना, सांस चढ़ना एक कॉमन चीज है। जब हम कोई काम करते हैं तो हमारी बॉडी हमें सांस चढ़ने लगता है, तो ये एक कॉमन चीज है। लेकिन सांस खींच के आना ये एक डिफरेंट चीज है। और सांस खींच के आना वो भी तब जब आपने कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी है, और फिजिकल एक्टिविटी भी अगर थोड़ी बहुत आपने करी है उसके बाद भी आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आपको इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये सेकंड मिस्टेक है, आप इसको कभी भी अवॉइड ना करें क्योंकि ये हो सकता है आपको हार्ट अटैक हो जाए। ठीक है, अब जो तीसरे नंबर की दोस्तों मिस्टेक है वो है कोल्ड स्वेटिंग। यानी कि आपको एकदम से पसीना आने लगे, और वो भी ठंडा पसीना। आपको एकदम पसीना लगे कि ठंडा हो रहा है चेहरा और ठंडा ठंडा पसीना आ रहा है, तो ये अचानक से ब्लड सप्लाई रुक जाने की वजह से होता है। ये एक बहुत ही भयंकर, या मतलब मैं कहूँ कि बहुत अच्छा सिग्नल है आपकी बॉडी जब आपको देती है। इसका मतलब है कि आपकी जो सप्लाई है, ब्लड सप्लाई, वो रुक रही है, या फिर आपकी बॉडी में कहीं ब्लॉकेज है जिसकी वजह से आपकी ब्लड सप्लाई जो है वो सही से नहीं चल पा रही है। और जब ब्लड सप्लाई सही से नहीं चल पाती है तो हमारे हार्ट को बहुत ज्यादा एक्सेस लोड डालना पड़ता है, या प्रेशर बनाना पड़ता है, या फिर मैं कहूँ कि काम करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो जाता है। ठीक है, तो अगर कोल्ड स्वेटिंग आपको हो रही है तो इमीडिएट आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी के दौरान हो या बिना फिजिकल एक्टिविटी के हो। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं तो पसीना आता है, सबको पता है, बॉडी को ठंडा करने के लिए पसीना आता है। लेकिन अगर कोल्ड स्वेटिंग हो रही है, वो आपको अपने आप से पता चल जाएगा कि कोल्ड स्वेटिंग क्या है। ठीक है, जब कोल्ड स्वेटिंग होगी तो इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों चौथे नंबर की मिस्टेक की तरफ। वो है दोस्तों, चौथे नंबर की जो मिस्टेक है वो है अपर बॉडी में पेन होना। आपके अपर बॉडी यानी कि सर के ऊपर पेन होगा, आपकी नेक, आपके कंधे, आपकी आर्म्स, बाहें, और खासकर आपके इस वाले एरिया में बाएं तरफ जहां हमारा दिल होता है, उस तरफ आपको ये सब चीजें महसूस होना।
ये दोस्तों एक सिग्नल है कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो उस कंडीशन में भी आपको इमीडिएट जो है डॉक्टर के पास जाना है। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं लास्ट में एक टैबलेट बताऊंगा, वो टैबलेट आपने ले लेनी है, उसके बाद ही आपको डॉक्टर के पास जाना है। इमरजेंसी में वो आपको डॉक्टर तक पहुंचने में बिल्कुल हेल्प कर देगी और हो सकता है कि आप हार्ट अटैक को अवॉइड कर पाए। इसके बाद जो दोस्तों अंतिम और पांचवी मिस्टेक है वो है एक्सट्रीम फटीग या वीकनेस। अगर आपको नॉर्मल से काम करने के बाद भी बहुत ज्यादा फटीग या थकावट हो रही है और वो थकावट आपको रह रही है, मतलब ऐसे नहीं कि आपने काम किया, थोड़ी देर रेस्ट किया, ठीक हो गया। अगर वो वीकनेस आपको 2-3 दिन तक लगातार हो रही है और उसके साथ ही ऊपर जो बताए मैंने 4 सिम्टम है, इनमें से कोई भी सिम्टम अगर आपको हो रहा है तो ये सिग्नल है कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है। आपकी आर्टरीज कहीं ना कहीं ब्लॉक है, आपको डॉक्टर की जरूरत है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे वो 5 सिग्नल्स जो लोग अवॉइड कर देते हैं, ये सोच के कि ये थोड़े से कॉमन है। पीछे शायद मैंने मिस्टेक्स का जिक्र कर दिया सिग्नल की जगह, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मुझे बोलना था कि ये पहला सिग्नल है, दूसरा सिग्नल है, तीसरा सिग्नल है और चौथा, और मैं शायद मिस्टेक बोलता रहा। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है मिस्टेक के ऊपर, तो मिस्टेक ही मुझे याद आ रही थी, उसके लिए सॉरी। आप जो है उसको सिग्नल समझिए, अब मैं दोबारा से वीडियो बनाऊं तो बहुत समय लग जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि किनको हार्ट अटैक की रिस्क ज्यादा है। पहले जो 40 और 50 प्लस है उनको चांसेस है। दूसरा जिनको जेनेटिक है, यानी कि जिनकी फैमिली में पहले हार्ट अटैक के केसेस हो चुके हैं, तो उनको हो सकता है। तीसरा है ओबेसी, बहुत ज्यादा मोटे लोगों को बहुत खतरा रहता है हार्ट अटैक का और उनमें बहुत ज्यादा चांस रहते हैं हार्ट अटैक के। चौथा है शायद डायबिटीज, डायबिटीज जिनको मधुमेह है, शुगर की बीमारी है, उनको भी हाई रिस्क रहता है हार्ट अटैक का। तो इन लोगों को जो है थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है और थोड़ा सा ये जानने की जरूरत है कि क्या क्या सिम्टम होते हैं हार्ट अटैक के, ताकि आप पहले से ही डॉक्टर को कंसल्ट कर सके और अपनी हेल्थ को जो है मॉनिटर कर सके। अब दोस्तों बात करते हैं हम इमरजेंसी एक्शंस की, कि आपको कौन कौन से इमरजेंसी एक्शन लेने हैं। पहला, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको वो एक्टिविटी बंद कर लेनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बंद कर दें। उसके बाद अपने घुटनों के ऊपर हाथ रखें और थोड़ा सा झुक जाएं। जैसे हमें दौड़ लगाने के बाद सांस चढ़ जाता है तो हम जैसे घुटनों के ऊपर हाथ रख के थोड़ा सा आगे झुक जाते हैं, वैसा आपको करना है और जोर जोर से खांसना है। जितना जोर से आप खांस सके उतनी जोर से आपको खांसना है। कम से कम 3-4-5 मिनट तक आपको जोर जोर से खांसना पड़ेगा, उससे शायद आपको पसीने वगैरह भी आए, लेकिन आपको खांसते रहना है। ठीक है, उसके साथ ही आपको एक टैबलेट की मैंने बात की थी, एस्पिरिन। एस्पिरिन एक टैबलेट आती है जिसका काम होता है ब्लड को पतला करना, ब्लड थिनिंग टैबलेट है। तो अगर कहीं क्लोट है तो थोड़े समय के लिए ये आपकी क्लोट को घोल देगा या ब्लड को पतला कर देगा। ठीक है, जिससे हार्ट अटैक को अवॉइड किया जा सकता है और आप जो है सीधे हॉस्पिटल तक पहुंच जाएंगे। तो एस्पिरिन की टैबलेट जो है बहुत सस्ती है, शायद 1 रुपए की एक टैबलेट होगी। हो सकता है कि आज के आपके आसपास जो है नजदीकी किसी दुकान के ऊपर जो है डिस्प्रिन की टैबलेट मिल जाए। गांव देहात में क्या होता है कि एस्पिरिन की टैबलेट नहीं रखते हैं, जो परचून की दुकान होती है वो भी 2-4 दवाइयां रखते हैं, ये सबको पता है। तो उनके पास एक डिस्प्रिन की मिल जाएगी। तो डिस्प्रिन हो या एस्पिरिन हो, बात एक ही है, आपको वो पानी के साथ नहीं लेनी है, उसको आपको जो है चबाना है। ठीक है, देखिए अगर हम उसको निगलते हैं तो क्या होगा कि वो हमारे पेट के अंदर जाएगी, घुलेगी, उसके बाद लीवर उसको प्रोसेस करेगा, तो बहुत टाइम लगेगा कि वो आपके ब्लड तक पहुंच जाए। लेकिन अगर आप उसको चबा लेते हैं तो सलाइवा के थ्रू वो डायरेक्ट आपके जो है ब्लड के अंदर पहुंच जाएगा और आपके ब्लड को पतला कर देगा और इमरजेंसी में आप जो है सीधा किसी न किसी हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। चौथा जो एक्शन है वो है कि आपको इमरजेंसी में तुरंत जो है तुरंत किसी डॉक्टर या किसी हॉस्पिटल के पास जाना ही चाहिए। ज्यादा सीरियस हालत में आप जो है नजदीकी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, चाहे वो लोकल डॉक्टर हो, वो आपको कोई ना कोई इंजेक्शन ऐसा दे देगा जिससे आपका ब्लड बहुत पतला हो जाएगा और आप जो है हॉस्पिटल तक पहुंच जाए। इसके साथ ही दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है, टैबलेट का नाम मैंने बता दिया है, आप भी थोड़ी सी सर्च कर लेना, मेरे कहने से टैबलेट मत ले लेना और मेरे ऊपर कोई इल्जाम मत डाल देना, क्योंकि टैबलेट वगैरह बताना अलाउ नहीं है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे पास कोई डिग्री भी नहीं है कि मैं आपको रेकमेंड करूँ, लेकिन जनरली ये दवाई ली जाती है और डॉक्टर द्वारा रेकमेंडेड है। लेकिन उन लोगों के लिए वो ध्यान रखें आप कि जिन लोगों को एलर्जी
एलर्जी की प्रॉब्लम है उन लोगों को ये नहीं लेनी है। जिन लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम नहीं है वो आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद है कि आप तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाइए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी आपको नॉलेजेबल लगी हो, आज की इन्फॉर्मेशन भी आपको काम की लगी हो। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और इसके साथ ही दोस्तों SK फिटनेस को सब्सक्राइब करें ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू।